मैं एक कहानी पढ़ रहा था एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ की, है ना। उसने अपनी कंपनी में किसी एक बहुत बढ़िया एचआर डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी पे देना था। इंटरव्यूज जब नीचे लेवल पे हो गए तो अब उस कंपनी का सिस्टम ये था कि वो सीईओ ही हैंडओवर करता था उसको अपॉइंटमेंट लेटर, है ना। उस कंपनी का एक प्रोटोकॉल होगा या आप उसको कुछ भी समझ लें कि वो सीईओ ही उस एचआर के हेड को लंच पे कॉल करता था और अपने हाथ से उसको एनवलप देता था अपॉइंटमेंट लेटर का। तो तय समय पर वो एनवलप लेके अपने ऑफिस से निकला और एक लंच पर पहुंचा जहां पर उसने अपनी कंपनी के हेड एचआर को वो लेटर देने के लिए बुलाया था। और वो हेड एचआर भी वहां पहुंचा। लंच ऑर्डर से पहले सूप ऑर्डर हुआ। बड़ी दिलचस्प घटना है, ध्यान से सुनिए। लंच ऑर्डर होने से पहले सूप ऑर्डर हुआ तो जिस कंपनी का जो मालिक था उसके सामने भी सूप आया और जिसको उन्होंने नौकरी पर रखना था उसके सामने भी सूप आया। तो जैसे ही सामने वाले के सामने सूप आया उसने वो सॉल्ट का जो और पेपर का जो वो छोटा सा क्या बोलते हैं आप लोग उसको, जो भी होता है ना, वो उसने सूप में डाला और वो पेपर का भी डाला और पीना शुरू कर दिया। अब सीईओ ने उसको ये करते हुए देखा, पूरा सूप पिया दोनों ने लंच किया। सीईओ ने उसको एनवलप नहीं दिया। उसने हाथ मिलाया कि माय एचआर टीम विल बी इन टच विद यू, नाइस मीटिंग टू यू, वापस आ गया। और उसने अपने हेड एचआर को बुलाया। तो हेड एचआर ने बोला, सर कांग्रेचुलेशंस, आज आप एक अपॉइंटमेंट करके आए हैं, बहुत बढ़िया। बोला, मैंने उसको रखा ही नहीं। उसने बोला, आपने उसको रखा नहीं, क्यों? बोला, हम लोग लंच पे गए थे। बोला, हाँ। बोला, हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया। बोला, हाँ। बोला, उसने टेस्ट किए बिना कैसे नमक डाल दिया? उसको पता कैसे चला कि इसमें नमक कम है? इसका मतलब हमारी कंपनी में एक ऐसा आदमी आ जाएगा जो बिना देखे बिना समझे डिसीजन लेगा। हां, टेस्ट करने के बाद नमक डालता मैं समझता। उसने बिना टेस्ट की नमक डाला कैसे? तो जो उसका एचआर था जिससे ये बात कर रहा था उसने कहा, सर डू सच लिटिल थिंग्स मैटर? चेयरमैन सेड, डू यू रियली थिंक इट्स अ लिटिल थिंग? इफ यस, you will be next to go. You will be the next to go. तुमको लगता है छोटी बात है? Don't take decisions on assumptions, my dear friends. और अधिकांश लोग मरते ही assumption में डिसीजन लेकर है, assume कर लेते हैं बस। Clarify the facts and figures first, then take decision. जब तक आप facts and figure को clarify नहीं करें कभी लाइफ में डिसीजन अजम्पशन पे मत लेना यार, बहुत नुकसान करते हैं लोग। उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, तूने सुना? नहीं, मैंने किसी और से सुना। उसने सुना, उसने भी किसी और से सुना। एंड यू टेक अ डिसीजन। एक डिसीजन आपकी चलती हुई जिंदगी में भूचाल ले आता है कभी कभी, अगर गलत हो तो। सर मैं बता रहा हूं आपको, ऑलवेज टेक मैच्योर डिसीजन और कभी अजम्पशन में मत लेना यार। दिस इज माई टेक टू यू। कब क्या करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। वो कहते हैं बच्चे को बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। टेक राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। वो कहते हैं ना, एक जर्नलिस्ट ने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? ही सेड 2 words, गुड डिसीजन। जर्नलिस्ट आस्क्ड वंस अगेन, how did you learn to take good decisions? आंसर दिया 1 word में, experience. How did you get experience? उसने आंसर दिया, bad decision. At least take some decision.